हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक साथ में कई सारे एग्ज़ाम्स आपके लगातार हो गए हैं। अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम आपका हुआ है। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स होने वाला है, इनके लिए अब आपको अपनी जो तैयारियां हैं उसमें क्या मूलभूत परिवर्तन करने हैं ताकि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो अच्छे से निकलें। अगर सेम ही ढर्रे पे आप तैयारी करते चले आ रहे हैं बिना इस चीज़ की फिक्र किए हुए कि क्या चेंजेस होने वाले हैं इन एग्जामिनेशंस में, ना सिर्फ लेवल के तौर पे बल्कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के तौर पे, तब आपको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो आपको अब अपनी प्रैक्टिस में करना है, या फिर उसको आपको जो आपकी डेली आदत बढ़ी उसमें आपको ये बदलाव अब करने हैं। अब किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सिलेबस सबका एक जैसा ही है, बस लेवल का अंतर हो जाता है, वो आप सबको पता है। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ के एसबीआई क्लर्क एग्जाम की, तो लेवल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम से थोड़ा अच्छा होता है उसका लेवल। अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ लेवल का, तो उस क्लर्क लेवल से तो अच्छा है, उसका लेवल आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। जैसे मैं रीजनिंग में बात करूँ, जैसे भी आपने अगर क्लर्क का एग्जाम दिया है तो आपने क्या देखा होगा कि जो मिसलेनियस सेक्शन है वो ज़्यादा था, है ना। आपको अभी तक जो क्वेश्चन आए होंगे, आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पे दो पजल देखने को मिली होगी, एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक पजल, है ना। अब जो आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है उसमें आपको कम से कम चार पजल देखने को मिलेगी, है ना। 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ये पजल में से ही पूछे जाते हैं, मेंस में तो ज़्यादा आती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पजल्स की संख्या है वो आपकी बढ़ गई है ना। तो इस वजह से जो मिसलेनियस सेक्शन है वहाँ पे कुछ ना कुछ कटौती होती है। और क्या होता है वहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, फिर आपका आता है इनइक्वलिटी, है ना। उसके बाद आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग, जो आपका चाइनीज़ कोडिंग जैसा भी कह लीजिए। तो ये तीन चीज़ें आपके सामने रहेंगी। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में केवल इनमें से किसी दो से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे वो सिलॉक्स इनइक्वलिटी हो जाए, चाहे सिलॉक्स कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, इनइक्वलिटी कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, किसी दो से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। वो चार क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से केवल दो ही आपके सेक्शंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। एक आपका जो यहाँ पे टाइप आता है डायरेक्शन सेंस या फिर ब्लड रिलेशन, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी और कोई एक आध वो मीनिंग वाला क्वेश्चन आता है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं रहेगा। मतलब इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नहीं रहेगी, कोई नंबर सीरीज नहीं रहेगी, कोई अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं रहेगी, कोई ऑर्डर वाले आपके जो सवाल आते हैं वो सब ऐसा नहीं रहेंगे। बाकी पजल्स ही रहती हैं, है ना। पजल्स में आपको चार पजल्स लगभग देखने को मिलती हैं, कुछ कुछ में तो पांच भी आ जाती हैं। पिछले साल ऐसा हुआ था कि कुछ में पांच पजल्स आए, 25 नंबर की पजल्स आपकी आ गई थी। तो अब अगर आपका जो सारा ध्यान है वो पहले की तरह ये भी नहीं पता आप अल्फा न्यूमेरिक के भी क्वेश्चन करे जा रहे हैं, क्यों भाई। आपको अब ये फोकस करना है अपना दिमाग कि यहाँ पे आपको ये जो तीन चीज़ें हो तो आपकी अच्छी रखनी ही रखनी, क्योंकि इसमें अगर आपके नंबर कट रहे हैं तो कोई माफ़ी नहीं। आपको अपने नंबर ऑफ पजल्स पे फोकस करना है कि इनको कैसे हम बढ़ा सकें। डेली प्रैक्टिस में आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स के क्वेश्चंस ट्राई करने का प्रयास करिए। अब ये आपका जो रीजनिंग में होने वाला मूलभूत परिवर्तन है वो ये है कि आपको अब पजल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। और जो पजल छोड़ करके आएगा वो तो अब तुरंत ही हाथ जोड़ ले, उसका तो सिलेक्शन होने से रहा। और जो बढ़िया से करके आएगा रेस में वही रहेगा, क्योंकि मेंस में तो पजल्स और आएंगी और वहाँ पे उसका जो लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर मैं बात करूं क्वांट में, क्वांट का एकदम सेट पैटर्न आपका वैसे ही रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो क्लर्क लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन काफ़ी अच्छे खासे नंबर में पूछा जाता है। अब जब भी मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूं तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन दोनों सेम जैसी ही चीज़ें हैं, तो इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये आपका अच्छे खासे आपके नंबर में पूछा जाता है, 10 से 15 नंबर में। डीआई एक आपका आता है, कभी किसी के सेट में आ गया तो दो। अभी क्या होने वाला है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है या तो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, है ना, आपके पीओ में आएगा ही नहीं। एसबीआई क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूँ, उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि आईबीपीएस पीओ पहले होगा आपका। या तो आएगा तो 5 नंबर का आएगा, है ना। 5 नंबर का ही ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा, नंबर सीरीज आपकी इसमें
एज इट इज़ पूछी ही जाएगी, मिसिंग रॉन्ग दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वो आपका पूछा जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि या तो सिंप्लीफिकेशन पूछ लिया जाए या तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इनमें से कोई एक चीज़ पूछी जानी है ना, कोई भी एक, मतलब 5 नंबर में या तो ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, कोई आपका पूछेगा। फिर यहाँ पे हमने 10 नंबर की बात करी, और फिर आपका आता है अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वो, ये आपका पूछा जाएगा लगभग 10 नंबर का। तो ये आपके कितने हो गए, तो 10 10 20 है ना। बचे जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, डीआई के हैं, मतलब 15 नंबर की डीआई आपकी आनी है। तो ये जो 15 नंबर की डीआई है, आप देख समझ पा रहे होंगे कि एसबीआई या आईबीपीएस जो क्लर्क अभी आपने दिया उसमें एक सेट आया था, यहाँ पे 3 सेट आने वाले हैं डीआई के। तो अब जो वेटेज है, अगर आप समझिए कि आप अगर डीआई करते हैं तो 15 नंबर आपके फिक्स हैं। डीआई आसान होती है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस डीआई में बस एक डीआई आती है जो कई बार लोगों को पलटा देती है, वो कौन सी होती है, वो होती है केसलेट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो डुएबल नहीं होती है ना, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई, आपको तरीके पता है तो आप कर सकते हैं। तो ये मेन जो आपको परिवर्तन करना है क्या है कि आपको डीआई के अब ज़्यादा सेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी डेली प्रैक्टिस में। अब ये एक गलती यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादातर बच्चे अब ये सोचेंगे सिंप्लीफिकेशन तो आएगा नहीं, हम क्या पढ़ें उससे, है ना, 5 नंबर का आएगा, उतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि सिंप्लीफिकेशन जैसी चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो ये क्वांट है ये इसी के ऊपर आधारित है। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है क्या करना है, सारे तरीके, आखिरी में आके उसको सिंप्लीफाई ही करना है, स्क्वायर करना हो, काटना हो, डिवाइड करना हो, वो सिंप्लीफिकेशन ही है। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस तो आप करते ही रहना, क्योंकि ये अगर आपकी अच्छी नहीं हुई, मतलब कैलकुलेशन स्पीड, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको क्वांट में अटेम्प्ट कम पड़ेंगे। जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो किस पे करना है, डीआई पे, क्योंकि वो 3 सेट आपके पूछे जाएंगे लगभग 15 नंबर के। अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि हम डीआई नहीं करेंगे क्योंकि 5 ही नंबर का आएगा, अभी तो आया था 5 ही नंबर का, तो उनके लिए मैं आँख खोल रहा हूँ कि संभल जाओ। आईबीपीएस पीओ का अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये आपको परिवर्तन करना है। तो ये वो मूलभूत परिवर्तन है जो आपको अपनी प्रैक्टिस में करने हैं, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है ना, कौन से नंबर का वेटेज कैसा होने वाला है। ये नहीं पता है, एक ही तराजू से सबको तौल रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात है। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आई हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप डीआई को लेकर के डरते हैं तो हमारा डीआई का जो कोर्स है वो 12 सितंबर से आ रहा है। अगर आप अभी तक उस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उस कोर्स को ज्वाइन करिए। और इस समय तो अगर मैं बात करूं, आज ये आपका जो ये कोर्स है ये बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको प्राप्त होगा, ये डीआई का कोर्स। और ये जो कोर्स आपका होने वाला है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा। तो ये कोर्स अभी 7 तारीख तक 399 रुपये में आपको मिलने वाला है। आपको स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ के स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे तो कोर्स मिल जाएगा। आपको ये कोड लगाना है HTD22 और आपको ये कोर्स 399 में आपको मिल जाएगा, मतलब 300 रुपये की छूट है। उसके बाद फिर ये छूट हट जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करना और अच्छे नंबर लाना, सिलेक्शन हो सके आपका, तो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि 15 तारीख अगले महीने से एग्ज़ाम है। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।